तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं निशा बार बार आप लोगों का स्वागत करती रहूंगी इसी तरह से जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है, मेरी मतलब आप लोगों की, और जिसकी नहीं हुई है वो कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। ऑप्शन में है नवी गुफा, 11वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा। तो जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो आपकी 16वीं गुफा में है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि गुफा जो है वो कौन सी है, 16वीं गुफा। साथ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सी गुफा का है, तो इसी गुफा का है सबसे उत्कृष्ट चित्र। ठीक है, तो सबसे उत्कृष्ट चित्र किस गुफा का है, तो 16वीं गुफा का है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये है आपकी अजंता की गुफाएं, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कुछ गुफाएं चैत्य हैं और कुछ गुफाएं जो है वो विहार हैं। चैत्य जो होते थे वो पूजा पाठ के लिए यूज होते थे और विहार रहने के लिए यूज होते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कुछ चीजें पॉइंट हम लोग और बताएं तो खोज की बात करें तो स्मिथ के द्वारा करी गई है ये, और यहाँ पे टोटल जो गुफाएं हैं वो 30 के करीब हैं। तो खोज की बात करें तो 1819 में डॉक्टर स्मिथ के द्वारा इसकी खोज करी गई है। और कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 30 गुफाएं हैं। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसमें किस धर्म से संबंधित की बात करें तो सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो जातक कथाएं हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला तीनों के उदाहरण देखने को मिलेंगे। और ये एक काल में नहीं बनाई गई है, ये गुफाएं विविध कालों में, अलग अलग कालों में बनाई गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फिर से आ जाते हैं, मरणासन राजकुमारी 16वीं गुफा, ये सबसे उत्कृष्ट चित्र है इस गुफा का। और पहाड़ी की बात कर ले तो पहाड़ी कौन सी होगी, सतपुड़ा पहाड़ी पड़ेगी। ठीक है, तो पहाड़ी याद रखिएगा, सतपुड़ा। नेक्स्ट है, अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है। विस्मय मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा, क्षेपण मुद्रा या बुद्ध श्रमण मुद्रा। तो जो मुद्रा होगी यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा होगी। अब भूमि स्पर्श मुद्रा में होता क्या है, एक हाथ ऐसे होता है और एक नीचे जो है वो आपकी जो पृथ्वी है उसकी ओर रहता है। ठीक है, तो इसको भू स्पर्श मुद्रा कहते हैं। तो मार विजय चित्र में बुद्ध की जो हस्त मुद्रा है वो भू स्पर्श मुद्रा है। और जो मार विजय है वो किस गुफा में अगर बोले तो ये आपकी 26वीं गुफा में है। 26 को याद रखिएगा कि हो सकता है मार विजय का चित्र किस गुफा में पूछ ले तो 26वीं गुफा में। मार विजय के चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है, तो भू स्पर्श मुद्रा में। भू स्पर्श मुद्रा में बुद्ध का जो चित्र है वो किस नाम से जाना जाता है, तो मार विजय के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, अजंता गुफा नंबर 26 में एक हाथ ऐसे है इस तरह से, और दूसरा हाथ जो है ये नीचे इंगित हो रहा है। कहीं कहीं चित्र में ऐसे करा हुआ है, लेकिन मेन जो एक हाथ होगा आपका राइट वाला वो नीचे ही होगा। फिर छंदक जातक कहानी है मगरमच्छ की, हाथी की, मृग की या खरगोश की। तो छदंत जातक जो है वो आपके हाथी की है। ठीक है, तो छदन जातक चित्र किसके बारे में है, हाथी के बारे में। तो हाथी के बारे में अजंता की किस गुफा में बताया गया है, तो छदन
जातक गुफा में। और ये गुफा संख्या कितनी है? तो ये गुफा संख्या 10 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुफा संख्या 10 में किस चीज का चित्रण है, तो छद्म जातक का। इसमें किसकी कहानी है? तो हाथी की कहानी। नेक्स्ट है, इसमें से पेवड़ी होता है पीला रंग, नारंगी रंग, खड़िया सफेद रंग या काला रंग। तो पेवड़ी बेटा पीला रंग होता है। और जितने भी रंग बनाए गए हैं वो प्राकृतिक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो ढाक पेड़ होता है उसका जो फूल होता है उससे ये रंग बनाया जाता है। और उसके अलावा लाल रंग, हरा रंग और फारस से भी रंग मंगाए जाते थे। तो सारा आपको याद करना है क्योंकि सारा ही इम्पोर्टेंट है। रंगों के बारे में डिटेल नहीं दे रही हूँ, आप लोग पहले एक एक करके याद करिए, फिर एक अलग वीडियो बना के उसको याद करा दूंगी। फिर लाजवत लेपिस लाजुली का रंग क्या है? प्रखर लाल, प्रखर नीला, फ्लोरोसेंट हरा या मटमैला लाल। तो जो लाजवत है वो तीव्र नीला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लेपिस लाजुली क्या है इसका? तीव्र लाल। और ये कहां से मंगाया जाता था? फारस से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तरह का पत्थर होता है, बहुमूल्य पत्थर, उससे तीव्र नीला रंग बनाया जाता था और वहां पे इस रंग का प्रयोग हुआ है। सोचिए इतने सालों बाद भी अगर कोई चीज सुरक्षित है तो बहुत बड़ी बात है। और चित्र बनाने के लिए पहले क्या होता है, जैसे दीवार उबड़ खाबड़ होती थी तो उस पे मिट्टी में मिलाकर, जैसे गांव में आपने देखा होगा कि घर बनने के बाद उसको लिपाई करी जाती है दीवार पे, जैसे हम लोग प्लास्टर करते हैं वैसे मिट्टी में ही ये भूसा, थोड़ा सा गोंद, ये सब मिला करके पहले लिपाई करते हैं। तो उसको प्लेन बनाया गया है, उसके बाद कलर करा गया है कई बार में। तो वो अभी तक सोचिए सुरक्षित है इतने वर्षों के बाद। और जबकि संरक्षण के नाम पे अभी शुरुआत हुई है भारत सरकार के द्वारा। पहले तो ऐसे ही चित्र पड़े हुए थे, कुछ दीवारें टूट गई हैं, कुछ के रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, अब ध्यान दिया जा रहा है उस पर। तो नेक्स्ट पे आते हैं, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है? हमने आपको बताया कि अजंता में चैत्य गुफाएं हैं और कुछ जो है विहार गुफाएं हैं। ठीक है, तो जो चैत्य गुफाएं हैं वो यूज होती थी, आपको बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं, पूजा के लिए। और ये विहार गुफाएं जो है वो रहने का स्थान था। यहाँ पे जो लोग रहते थे बौद्ध भिक्षु, उनके लिए स्थान था। और जैसे था क्या कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर लोग जाते रहते थे तो बीच में स्टे करते थे। तो उस स्टे के दौरान ये सब गुफाएं बनी हैं। और साथ में संरक्षण भी राजाओं का बहुत ज़्यादा मिला है बीच में, तो उससे भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो करेंगे क्या? तो वो जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे तो वो बौद्ध धर्म की कथाएं पूरी दीवार पे उकेर देते थे या खुदाई करके मूर्ति टाइप का बना देते थे। फिर अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं आलेखन बुद्ध के जीवन का, पशु पक्षियों का, या इसमें से कोई नहीं। तो अजंता की जातक कथाएं, जैसा कि हमने बताया कि ये जो है किससे संबंधित है? बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करेंगी बुद्ध के जीवन को। साथ में आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितनी जातक कथाएं हैं, तो डिजिट याद रखिएगा 547। 547 जो है वो जातक कथाएं हैं। फिर नेक्स्ट है, अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? ये मुझे नहीं लग रहा है कि ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन दे देती हूँ। एनिमेशन, पात्र, लघु चित्र का एनिमेशन तो बेटा होगा नहीं। रेशम, ताड़पत्र, कागज पर चित्र, तो रेशम और कागज होगा नहीं।
ताड़पत्र का भी प्रयोग उस टाइम नहीं हो रहा था, तो ये भी नहीं होगा। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला या इसमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। जैसा कि पहले हमने बताया था कि यहाँ पे स्थापत्य कला का, चित्रकला का और वास्तुकला का उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है 1824। ठीक है, आप डेट ध्यान रखिएगा। अगर 1890 बोले, अगर 1890 बोले तो इसका आंसर अलग होगा, और अलग अगर 1824 बोले तो इसका आंसर अलग होगा। तो 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी, यानी इसके द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जेम्स और अलेक्जेंडर विलियम रस्किन, फर्ग्यूसन या लामा तारानाथ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जेम्स और अलेक्जेंडर। इनके द्वारा 1824 में सूचना दी गई थी कि अजंता की कुछ गुफाएं यहाँ पे मिली हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर 1890 की बात करें तो स्मिथ को याद रखिएगा। ठीक है, अगर 1819 में किसने सबसे पहले पता करा तो स्मिथ। अगर 1824 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को किसने सूचना दी तो जेम्स और अलेक्जेंडर को आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया है? प्रथम गुफा में, द्वितीय गुफा में, चतुर्थ गुफा में या 10वीं गुफा में? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका प्रथम गुफा। प्रथम गुफा में ही बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के रूप में बुद्ध को चित्रित किया है। और ये मुद्रा कौन सी है? त्रिभंग मुद्रा। आपको बनानी नहीं है इसलिए मैं बताऊंगी नहीं। ठीक है, ये त्रिभंग मुद्रा याद रखिएगा। हो सकता है ये पूछ ले कि बोधिसत्व पद्मपाणि का जो गुफा नंबर प्रथम में चित्र है वो वहां कौन सी मुद्रा है, तो त्रिभंग मुद्रा है। इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपनी उड़ान को अपने मकसद तक पहुंचाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।